हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 3 का हिंदी चैप्टर 7 टिप टिपोआ। यह उत्तर प्रदेश की एक लोक कथा है। देखिए, लोक कथा का मतलब होता है जो वहाँ के जन समुदाय में प्रचलित परंपरागत कहानी हो। ठीक है, तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि टिप टिपोआ कौन है, क्या है। ठीक है। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाए। ई टिप टिपुआ से जान बचे तब न। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी, ये टिप टिपुआ कौन है। टिप टिपुआ क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है। दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, न शेरवा के डर न बघवा के डर, डर त डर टिप टिपुआ के डर। ठीक है। देखिए, तो एक दादी थी, बूढ़ी दादी, और उसका एक पोता था। पोता हर रोज दादी से कहानी सुनता था और एक दिन क्या हुआ, बहुत तेज बारिश हुई और उस दिन भी पोता दादी के पास सो के और उनसे कहानी सुनने के लिए जिद कर रहा था। तो दादी बोली कि अभी इस टिपटिपुआ से जान बचे तब ना कहानी सुनाए। अब पोते को टिपटिपुआ के बारे में पता नहीं था। उसने पूछा, दादी, ये टिपटिपुआ क्या होता है, क्या ये शेर बाघ से भी बड़ा होता है। तो दादी ने कहा, हाँ, ये उनसे भी बड़ा होता है। न शेरवा के डर न बघवा के डर, और डर तो डर टिपटिपुआ के डर। देखिए आगे क्या हुआ। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वो और डर गया। अब यह टिपटिपुआ कौन सी बला है। जरूर यह कोई बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज्यादा टिपटिपुआ से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहां से दुम दबाकर भाग गया। अब देखिए क्या हुआ। जब दादी अपने पोते को टिपटिपुआ के बारे में बता रही थी, तभी उनके झोपड़ी के पीछे बारिश से बचने के लिए एक बाघ छुपा हुआ था। जब वह इस बारे में सुना, टिपटिपुआ के बारे में, तो वह और घबरा गया। अब उसने सोचा कि ये अब कौन सी बला है, ये तो अब मुझ पे हमला ना कर दे आकर कहीं से। इससे पहले मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। और क्या हुआ कि बाघ वहां से भाग गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गड्ढे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सब हाल की उन्हें खबर रहती है। पत्नी की बात धोबी को जच गई। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बाँच कर बताइए तो वह कहाँ है। अब देखिए क्या हुआ। उस धोबी का एक धोबी था उस गांव में जिसका गधा खो गया था। उसका गधा मिल नहीं रहा था। तो फिर धोबी की पत्नी ने कहा कि गांव में जो पंडित जी हैं वहां जाइए और उनसे पूछिए, वो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, उनको आगे पीछे सब पता होता है, वो जरूर बता देंगे। धोबी को भी यह बात पसंद आई और वो क्या हुआ, चला आया पंडित जी के घर। पंडित जी के घर जब आया तो उसने देखा कि पंडित जी भी अपने घर में पानी जो जमा है उनके घर में, उसको उलीच उलीच कर बाहर फेंक रहे हैं। लेकिन उससे इंतजार नहीं हुआ। उसने पंडित जी से पूछ लिया कि पंडित जी, थोड़ा पोथी बाँच कर बताइए तो कि मेरा गधा कहाँ है। देखिए आगे क्या होता है। सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया पूछने। अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गढ़ई पोखर में। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। धोबी वहां से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उगी हुई थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपुआ के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि वही उसका गधा है। उसने आव देखा न था और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने।
बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। देखिए क्या हुआ, जब पंडित जी से धोबी ने पूछा तो पंडित जी तो सुबह से खुद ही परेशान थे पानी उलीच उलीच कर, और धोबी ऊपर से आकर यह ऐसा क्वेश्चन कर रहा है। पंडित जी एकदम से झुझला गए और बोले कि मेरे पोथी में तुम्हारे गधे का पता लिखा है क्या? जाओ कहीं ढूंढो तुम उसको पोखर गढ़ी में। और धोबी वहां से चला गया। धोबी क्या हुआ, एक तालाब के किनारे पहुंचा जहाँ पे बहुत बड़े बड़े घास उगे हुए थे। उसमें अपने गधे को ढूंढने लगा। लेकिन क्या हुआ कि वहां पे वो बाघ छिपा हुआ था टिपटिपुआ के डर से। और धोबी को लगा कि वहीं उसका गधा है। और धोबी ने कुछ नहीं सोचा और उस गधे के ऊपर, सॉरी मतलब उसका बाघ जो था उसके ऊपर लगा लठ बरसाने। ठीक है, देखिए आगे क्या हुआ। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिपटिपुआ है। आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। आज तूने बहुत परेशान किया है, मगर मार मार के मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। अब बाघ सोचा कि लग रहा है कि यही टिपटिपुआ है, इसने तो मुझे ढूंढ लिया। अब यदि इससे जान बचानी है तो ये जो कहता है मुझे वही करना चाहिए। और धोबी क्या हुआ कि उसका कान पकड़ के खींचने लगा और बोला, तुझने आज बहुत परेशान किया है, आज तो मैं पीट पीट के तुम्हारा कचूमर निकाल दूंगा। और उसको अपने घर के तरफ लेकर चलने लगा। बाघ बिना चूं चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। देखिए क्या हुआ, धोबी उसको बाघ को पकड़ के लाया और अपने घर लाकर उसको खूंटे से बांध दिया और सो गया। जब सुबह हुई गांव वाले जगह देख रहे हैं कि धोबी के घर के बाहर तो खूंटे से बाघ बंधा हुआ है। तो यह अजूबा था। फिर सभी लोग देखते कि देखते रह गए। ठीक है, तो बच्चों ये कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी हो। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें।